कुछ लोग कहते हैं अब सबको बराबर अवसर मिल रहा है तो फिर आरक्षण क्यों? अगर सचमुच सभी को बराबर अवसर मिल रहे होते तो आज भी अनेक क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव, सामाजिक दूरी और प्रतिनिधित्व की कमी दिखाई नहीं देती। जिस क्षेत्रों में भी वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है, तो समस्या केवल सरकारी नीति की नहीं बल्कि समाज में फैली असमानताओं की भी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय को केवल कानून का विषय नहीं माना बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना था। लेकिन अब एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की क्या समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। मेरे अनुसार हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि आज भी यह देखने को मिलता है कि केवल कुछ ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उसी वर्ग के अत्यंत वंचित परिवार अब भी पहली बार उस लाभ का इंतजार कर रहे हैं। यानी सामाजिक न्याय का लाभ हर जरूरतमंद तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य बिल्कुल बना रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण के लाभ की समय समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए। यदि किसी परिवार की 2 पीढ़ियां आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा, सरकारी नौकरी या सामाजिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर चुकी हैं, तो इस पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि क्या तीसरी पीढ़ी को भी वही लाभ मिले या उस लाभ को उसी वर्ग के ऐसे परिवार तक पहुंचाया जाए जो आज भी काफ़ी पीछे है। इससे आरक्षण तो समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसका लाभ अधिक व्यापक और न्यायगत तरीके से समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंचेगा। याद रखिए, आरक्षण गरीबी हटाने की योजना नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की नीति है।